एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि यूज़र कहाँ से इंटरेक्ट करता है। तो हमारा यूज़र है, ये हमारा वेब ब्राउज़र हो गया, और ये हमारा मोबाइल हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डीएनएस को कॉल करते हैं। तो ये हमारा था www.mywebsite.com। तो हमने एक डीएनएस को कॉल की एंड डीएनएस ने हमें एक आईपी एड्रेस रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसने वो आईपी एड्रेस रिटर्न कर दिया। वो आईपी एड्रेस से हमने कॉल किया एक लोड बैलेंसर। ये लोड बैलेंसर हो गया, और लोड बैलेंसर अब हमारे कॉल करेगा सर्वर्स को। यहाँ पे बना देते हैं, ये हो गई हमारी वेब टीयर। वेब टीयर कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं रखूँगा अपना सर्वर्स। ये हो गया हमारा सर्वर वन, और ये हो गया हमारा सर्वर टू। ठीक है, तो फिर इसके बाद आती है हमारी डीबी लेयर। वहाँ पे क्या होता है, तो अभी तक हम सिंगल डीबी बना रहे थे, बट अब मल्टीपल डीबी हो सकते हैं, इसे हमने डिस्कस किया। तो ये हो गया हमारा मास्टर डीबी, लेट सपोज, और ये हो गया हमारा स्लेव डीबी। तो इसको मैं कह देता हूँ हमारी डेटाबेस लेयर, या फिर डेटा टीयर। डेटा टीयर। तो सिंपली दोनों सर्वर दोनों डीबी से कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि स्लेव में रीड ऑपरेशंस होंगे और मास्टर में राइट ऑपरेशंस होंगे। सिमिलरली ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद हाँ, मास्टर पे जो कुछ राइट हुआ है वो हम रेप्लिकेट कर देंगे बाकी स्लेव्स डीबी में। ठीक है, रेप्लिकेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक स्लेव डीबी दिख रहा है, बट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन जो हमने अब तक देखा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कैश। व्हाट इज कैश? आप सबको पता होगा, बेसिकली इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, टेम्परेरी स्टोरेज होती है। हम क्यों यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं पहले, कि बेसिकली क्या होता है। वी स्टोर एक्सपेंसिव रिजल्ट्स। वी स्टोर एक्सपेंसिव रिजल्ट्स, इसका क्या मतलब है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। या फिर वी स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा। तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपको बार बार डीबी से एक ही डेटा रिट्रीव करना है। तो आप बार बार डीबी कॉल्स करोगे, जो कि हमारा टाइम टेकिंग ऑपरेशन होता है। तो उससे अच्छा है हम उसको कैश में स्टोर कर लें, ताकि वो काफ़ी फास्ट हो जाए। तो सिंस कैश इज अ इन मेमोरी स्टोरेज, तो ये फास्टर होती है। इट इज़ फास्टर देन डीबी। बेटर परफॉर्मेंस, इट प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स टू रिड्यूस डीबी कॉल्स, जो मैंने अभी बताया पॉइंट। एंड कैश लगाने का सबसे अच्छा है कि ये इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं हम कैश लेयर को ही। सो स्केल कैश लेयर इंडिपेंडेंटली। तो अब हम देखते हैं कि लाइक हाउ टू रिप्रेजेंट दीज थिंग्स। सी होता क्या है ना, जैसे कि हमारा वेब सर्वर है, दिस इज आवर वेब सर्वर, एंड सपोज दिस इज आवर डीबी। ये हमारा डेटाबेस हो गया। तो होता क्या है, कैश विल लाई समवेयर इन बिटवीन। ये हो गई हमारी कैश लेयर। तो सी, जो भी वेब सर्वर को डेटा चाहिए वो कैश दे देगा। कैसे? इफ डेटा एग्जिस्ट्स इन कैश। अगर कैश में डेटा पड़ा है तो वो डायरेक्टली वेब सर्वर, कैश मेमोरी वेब सर्वर को दे देगी। अगर नहीं पड़ा है तो उस केस में क्या होगा,
जो हमारा डीबी है वो इसको सेव करेगा कैश में, सेव टू कैश, एंड देन इट विल रिटर्न दैट डेटा, रिटर्न डेटा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लाइक इसके फ्लो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर मैंने आपको बताया फ्लो, इसको कहते हैं हम रीड थ्रू कैश। जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है इसको कहते हैं रीड थ्रू कैश। अब इसकी कुछ कंसिडरेशंस हैं कि मतलब वाइल यूजिंग कैश हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली चीज़, कैश तब यूज़ करना चाहिए जब आपका रीड मोर फ्रिक्वेंट हो राइट से। तो मैं कह दूं रीड मोर फ्रिक्वेंटली देन राइट। उस पर्टिकुलर डेटा के लिए हम कैश यूज़ कर सकते हैं। और क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, एक्सपायरेशन पॉलिसी हम लोग को डिफाइन करनी होती है इसमें। एक्सपायरेशन पॉलिसी क्या होती है, सपोज आपने कोई डेटा कैश में स्टोर कर दिया, ठीक है, तो वो डेटा अब आपके यूज में नहीं है, आप ज़्यादा यूज नहीं करते हो, या फिर वो डेटा अपडेट हो गया है, तो उस केस में हमको लाइक अपडेट होने वाला एग्जाम्पल लेते हैं, बट कोई डेटा आप यूज नहीं कर रहे हो फ्रिक्वेंटली बट वो कैश में पड़ा है, तो उसको एक्सपायर हो जाएगा वो, तो वो चला जाएगा, मतलब कैश मेमोरी से डिलीट हो जाएगा और आपकी मेमोरी फ्री हो जाएगी, राइट। तो तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन द सेंस, अगर आप कोई डेटा डीबी में अपडेट कर रहे हो तो आप उस डेटा को कैश में भी अपडेट करो। फिर फोर्थ पॉइंट आता है, हमें एक चीज होती है मिटिगेशन फेलियर। अब इसका क्या बात है, अब सपोज हमने सिर्फ एक कैश लेयर लगा दी है बिटवीन बीच में डीबी और वेब सर्वर के, बट किसी केस में कैश ही हमारा फेल हो गया या फिर कैश में कुछ इशू आ गया, तो वो हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाएगा। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे हटाएं।